हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक टू ऑफर रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि ये इनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ऑफर कर सके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स को, ठीक है, अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो इट इज़ योर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। अब इस पार्टनरशिप के तहत जो यूनिवर्सल सोम्पो है ये यूटिलाइज करेगी स्टेट इंश्योरेंस प्लान को एंड ये अफोर्डेबल इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी आंध्र प्रदेश में। साथ में ही जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट ये उसे कस्टमाइज कर पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसे 2007 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड सोम्पो जापान इंश्योरेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली इन अक्टूबर लॉन्च दी 2 न्यू इंश्योरेंस प्लान, जिसमें से एक है LIC जन सुरक्षा प्लान, दूसरा है LIC बीमा लक्ष्मी प्लान, ठीक है। तो ये दोनों प्लान LIC द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन इज कि LIC बीमा लक्ष्मी प्लान जो है इसे डिज़ाइन किया गया है एक्सक्लूसिव फॉर विच टारगेट ग्रुप। तो इनमें से कौन से टारगेट, मतलब कौन सी आपका ऑप्शन है जिसको टारगेट करता है LIC बीमा लक्ष्मी प्लान। लक्ष्मी किसे बोलते हैं? लड़कियों को, विमेंस को बोलते हैं लक्ष्मी, राइट। जैसे घर की लक्ष्मी हो गया ऐसे बोलते हैं ना। तो लक्ष्मी से याद रखो ये प्लान आपका है विमेंस के लिए, ठीक है। ये प्लान आपका लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर विमेंस, ओके। नाउ LIC की बात करें, इसके MD एंड CEO हैं R दोराईस्वामी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1956 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब डिटेल में बात करेंगे दोनों प्लान्स की। पहला प्लान क्या था? LIC जन सुरक्षा प्लान, जो डिजाइन किया गया है लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑन डेथ एंड लमसम ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। मतलब जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, राइट। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम 18 साल होनी चाहिए एज, मैक्सिमम 55 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक सम अश्योर्ड जो है ये मिनिमम 1 लाख का है, मैक्सिमम 2 लाख का है एंड पॉलिसी टर्म आपका 12 से 20 साल का रहेगा, वेरस प्रीमियम पेइंग टर्म आपका जो है 5 साल का रहेगा, ठीक है। इवन यहाँ पे गारंटीड एडिशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे 4% पर एनम ऑन प्रीमियम एट द एंड ऑफ एवरी पॉलिसी ईयर, ठीक है। दूसरी स्कीम आती है आपकी लक्ष्मी प्लान, बीमा लक्ष्मी प्लान। अब ये जो प्लान है आपका ये टारगेट करता है विमेंस को, ठीक है। मतलब विमेंस के लिए लॉन्च किया गया है। इसके लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम आपकी 50 साल है। बेसिक सम अश्योर्ड इसमें मिनिमम 2 लाख का है और मैक्सिमम कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। साथ में ही पॉलिसी टर्म आपका 25 साल का है और प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 7 से 15 साल का रहेगा। इवन गारंटीड एडिशन जो है इट इज 7% ऑफ टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम एवरी ईयर फॉर इनफोर्स पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय एलियांस ग्रुप, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्लोबल इंश्योरर एंड असेट मैनेजर। तो इनमें से कौन से आपकी शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय द एलियांस ग्रुप? सो इनका नाम है रितु अरोड़ा। क्या नाम है? रितु अरोड़ा जी को अपॉइंट किया गया है कंट्री हेड फॉर इंडिया के रोल के लिए, ठीक है। प्रीवियस रोल इन्होंने सर्व किए हैं जैसे CEO एंड CIO फॉर एलियांस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक एंड एडवाइजर एज अ वर्क किया इन्होंने एलियांस SE बोर्ड में, ठीक है। इवन शी इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब बात करें इनके अचीवमेंट की, तो इन्हें लीडिंग विमेन इन फाइनेंस अवार्ड मिला था विमेन इन लीडरशिप फोरम इंडिया द्वारा एंड विमेन लीडर ऑफ चॉइस अवार्ड दिया गया था 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक इन द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक इंश्योरेंस टाई अप to provide life insurance solutions to the SMEs and individual entrepreneurs across India। तो इनमें से
कौन सा बैंक है जिसके साथ एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आपका पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है। सो इट इज योर CSB बैंक। कौन सा बैंक है? इट इज द CSB बैंक। और यहाँ पे जो इस बैंक के कस्टमर्स हैं, पर्टिकुलरली आपके SMEs जो होंगे एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे, उनको यहाँ पे इसके प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे, ठीक है। सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट UPI एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन। तो रिसेंटली जो लेक्स में है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला UPI जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है लेक्समे पे। इट फीचर्स एक्सपेंस ट्रैकर, बिल पेमेंट्स, डील्स ऑन वुमेन्स ब्रांड एंड अदर ऑप्शंस ये वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गेट पे a leading payment aggregator has partnered with which small finance bank for the development of a Vega, its next generation payment switch। तो recently ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो है आपका पार्टनरशिप हुआ है गेट पे के साथ, ठीक है, जो आपका पेमेंट एग्रीगेटर है लॉन्च करने के लिए वेगा को, ठीक है। वेगा जो है इट सपोर्ट्स मल्टी पेमेंट मोड्स एंड complies with the Indian banking standard, okay। Now next आपको question है, the 8th session of a Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held in Guwahati, Assam finalized the Codex standard for which of the following species, bringing the total number of global spice standards developed by the CCSCH to 19। तो recently आपके Codex standard जो है finalize किए गए हैं 3 species के लिए, ठीक है। कौन कौन सी species है? वनीला है, कोरिएंडर है एंड आपकी बड़ी इलायची जो होती है लार्ज कार्डमम, इनके लिए ये आपका फाइनल किया गया है और टोटल ये 19 स्पीशीज हो गई हैं जिनको कोडेक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन आपका 13 से 17 अक्टूबर तक चला था एंड इट वाज होस्टेड बाय द FAO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कोडेक्स अलिमेंटोरियस कमीशन, राइट। Now next आपका क्वेश्चन है, who has become the first woman to be elected as a president of Indian Cricketers Association। तो recently शांता रंगास्वामी जो है ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का एंड ये आपकी पहली इंडियन वुमेन थी जो इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी उसकी कैप्टन बनी थी, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 108 रन स्कोर करने वाली भी ये इंडिया की पहली महिला बनी थी, ठीक है। इसके अलावा इन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था, पहले विमेन जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला था 1976 में। देन इन्होंने BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था फॉर विमेन इन द ईयर 2017, ठीक है। इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं आपके इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के, जैसे सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर बनाए गए हैं वेंकट सुंदरम, ट्रेजरर बनाए गए हैं दीपक जैन मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डायरेक्टर ज्योति जी एंड संतोष सुब्रमण्यम। Then ICA male representative to BCCI Apex Council V Chamundeshwarnath. Then ICA female representative to BCCI Apex Council Sudha Shah. Then ICA representative to Indian Premier League Governing Council she is Shubhangi Kulkarni, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि PM जो UK के जो PM है केयर स्टारमर, उनका इंडिया में विजिट हुआ था एंड इसका मेन एम क्या था कि इंडिया UK ट्रेड को ये बूस्ट करे, स्ट्रेंथन करे, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो है इन फील्ड में हम टाई अप करें और ट्रेड जो है हमारा वो बूस्ट करें हम, ठीक है। हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे करें इंडिया के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, PM जो है केयर स्टारमर, इन्होंने एड्रेस किया था इंडियन बिजनेस लीडर इवेंट मुंबई में बूस्ट करने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। देन इन्होंने विजिट किया था यशराज फिल्म स्टूडियो एंड इन्होंने बॉलीवुड पर्सनालिटीज के साथ भी मीटिंग की थी। नेक्स्ट है इन्होंने अटेंड किया था 6th एडिशन ऑफ अ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो मुंबई में हुआ था आपका, ठीक है। देन इंडिया एंड UK हैव लॉन्च इंडिया UK फिनटेक कॉरिडोर बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन for enabling startup to pilot innovation and fostering collaboration between London Stock Exchange and Gujarat International Finance Tech City
नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया यूके सीईओ फोरम, यहाँ पे आपका हुआ था, मतलब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में ड्यूरिंग द इंडिया यूके समिट। एंड दोनों ही लीडर्स जो यहाँ पे थे आपके इंडिया की तरफ से भी, इन्होंने वेलकम किया है अर्ली रैटिफिकेशन ऑफ इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट जो है रीसेट किया है स्ट्रेंथन करने के लिए जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटीज को। देन टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर JETCO साइन किया गया है पीयूष गोयल जी द्वारा और आपके जो यूके के काउंटर पार्ट थे उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर आपका लॉन्च किया गया था रिसेंटली, बूस्ट करने के लिए बायलैटरल कॉर्पोरेशन डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और इसका फोकस आपका रहेगा AI बेस्ड 6G नेटवर्क्स पे, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पे एंड टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया एंड यूके ने कमिट किया है आपका 24 मिलियन यूरोज का फॉर ओवर 4 years फॉर सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग एंड डाउनस्ट्रीम कोलैबोरेशन गिल्ड, ये भी लॉन्च किया गया था एनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंस किया गया था फेज 2 ऑफ अ यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी एंड टू एक्सपैंड मिनरल कवरेज। फर्दर ये इंटीग्रेट किया जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अनलॉक करने के लिए न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एंड टू एस्टैब्लिश अ न्यू सैटेलाइट कैंपस एट द IIT ISM धनबाद इन दी झारखंड, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई है 9 यूके यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको उनके कैंपस जो है स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। कौन कौन सी ये आपकी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन इन दी गुरुग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल मुंबई में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल बेंगलुरु कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क मुंबई, देन यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन इन मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ लैनकास्टर इन बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे इन गिफ्ट सिटी गुजरात, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी, ये भी आपके गिफ्ट सिटी गुजरात में इसके कैंपस आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड लॉन्च किया गया था अंडर द यूके इंडिया, ठीक है, MOU, एंड ये आपका साइन हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सपोर्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स इन सेक्टर्स जैसे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और AI हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड यूके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ रिसर्च इनिशिएटिव्स को, ठीक है। देन ऑफशोर विंड टास्क फोर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। देन मेडटेक कोलैबोरेशन ही भी यहाँ पे हुआ है आपका IIT दिल्ली, एम्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन to develop innovation health solutions through advanced research in medical technology focusing on diagnostic, digital health and assistive technology। तो इनके साथ बेसिकली कोलैबोरेशन हुआ है ताकि एडवांस टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज किया जाए, ठीक है, और आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो हेल्थ केयर सॉल्यूशन निकाले जाए, राइट। नेक्स्ट है UCL ग्लोबल डिसेबिलिटी इनोवेशन हब एंड इंडियन पार्टनर्स ने यहाँ पे जो है आपका एंटर किया है ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में प्रमोट करने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एंड इसका मेन एम है सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को एंड टू क्रिएट कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम अक्रॉस रीजन्स, ओके। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका विजिट हुआ था, उसी विजिट के दौरान इंडिया ने एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ठीक है, यूके के साथ। India signed a defense agreement worth 350 million euros with the UK for supply of which missile system to the Indian Army। तो ये मिसाइल सिस्टम है आपका मार्लेट, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C, विच इज लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। इसे मैन्युफैक्चर इसका है थेल्स एंड इसकी रेंज है आपकी अप टू 6 किलोमीटर्स की। स्पीड की बात करें इट एक्सीड्स मैच 1.5, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है The Ministry of New and Renewable Energy has officially recognized 3 major ports as a green hydrogen hubs under the National Green Hydrogen Mission. Which of the following port has not been recognized as a green hydrogen hub by Ministry of New and Renewable Energy? तो recently 3 पोर्ट जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब, जिसमें से एक आपका है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, दूसरा है आपका वियो चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी एंड तीसरा है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी,
ठीक है, तो ये तीनों हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कोचीन पोर्ट अथॉरिटी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इनको ग्रीन हाइड्रोजन हब रिकॉग्नाइज करने का मेन एम क्या है कि इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम डेवलप करें उनको एज अ सेंटर फॉर, मतलब इन पोर्ट्स को एज अ सेंटर फॉर लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। तो बेसिकली इन पोर्ट्स को जो है आपका यूज किया जाएगा एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, now next up question है, which organization jointly organized the inaugural India Water and River Forum 2025 in New Delhi? तो इनमें से कौन सी organizations हैं जिन्होंने jointly launch किया था इस inaugural edition को, India Water and River Forum 2025 को? So it is your option number B, that is CSRBOX and Servox and गोदावरी इनिशिएटिव जो है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी, कि वो जॉइंटली वर्क करें ऑन अ वाटर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब जो इवेंट था, इट वाज हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, सीईओ वाटर मैंडेट, वाटर रेसिलेंट कोलिजन, देन नेक्स्ट है अलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप एंड वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया। इनके कोलैबोरेशन से ये इवेंट आपका हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में आपका हुआ था। देन इस इवेंट में एमओयू साइन हुआ था बिटवीन CSRBOX एंड पैसिफिक इंस्टीट्यूट टू एडवांस बेसिन रेसिलेंस फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडिया फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल वाटर एंड आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी की गई थी विच इज पब्लिश्ड बाय CSRBOX एंड इसका नाम था इंडिया एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, दैट इज ESG आउटलुक रिपोर्ट 2025। सेकेंड एडिशन इसका आपका लॉन्च किया गया था। अब इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ गैप बिटवीन ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमिटमेंट्स मेड बाय द कंपनीज एंड देयर एक्चुअल एनर्जी प्रैक्टिसेस। इसमें मेंशन किया गया है जैसे पावर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, they remain 100% dependent on fossil fuels, indicating minimal or no transaction on a renewable resources. Next statement आपका कह रहा है जो मेटल एंड माइनिंग है एंड सर्विस सेक्टर आपका है, ये यूज करता है अराउंड 99% ऑफ फॉसिल बेस्ड एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा रियलिटी, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ओवर 90% ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर देयर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। Now next आपका क्वेश्चन है, which organization launched the 4th edition of studentship program for Ayurveda Research King, that is Spark 4.0 वर्जन लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, which comes under the Ministry of आयुष। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के तहत पहले तो एम क्या है इसका, कि प्रमोट करना है एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड इंक्वायरी इन आयुर्वेदा अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत 300 बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड दे विल रिसीव स्टूडेंटशिप ऑफ 50,000, मतलब 25,000 पर मंथ का यहाँ पे इनको स्टूडेंटशिप दी जाएगी, साथ में एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इनको दिया जाएगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन। राइट, रजिस्ट्रेशन पीरियड की बात करें तो 15 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो मुंबई महाराष्ट्र में आपको हुआ था। राइट, अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारी आपकी न्यूज हैं, बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे हुए हैं। तो पहले आपका पॉइंट कह रहा है फोन पे जो है इन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद द मास्टर कार्ड टू रोल आउट इकोसिस्टम वाइड डिवाइस टोकनाइजेशन ऑन इट्स पेमेंट गेटवे। ठीक है, यहाँ पे जो कस्टमर है उनको एक बार अपना कार्ड सेव करना होगा एंड सिक्योरली ये फिर मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है एयू मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड, जिसमें 6 करेंसीज जो है अप टू 6 करेंसीज यहाँ पे आपकी रहेंगी अवेलेबल, मतलब आपकी 6 करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी फॉरेक्स कार्ड में। एंड ये ऑफर करेगा लॉक्ड इन रेट्स, इमरजेंसी कैश, एम्बेसी सपोर्ट एंड इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा वीजा की बात करें तो वीजा का भी यहाँ पे बहुत आपके इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे वीजा ने इंट्रोड्यूस किया है पेमेंट पास की, रेजर पे, फोन पे, पेयू एंड जस्ट पे के साथ फॉर दी बायोमेट्रिक और आपके फेशियल पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट है इन्होंने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड
विद पार्टनरशिप विद द ICICI बैंक, ठीक है। देन इन्होंने पार्टनरशिप की है रिवोल्ट के साथ फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर इंडियंस, राइट। नेक्स्ट है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मल्टी करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड विद जेनिथ लिजर हॉलीडेज लिमिटेड एंड पिस्मो, ठीक है। एंड इन्होंने पार्टनरशिप की है जोजो डे के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव की। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो प्रिवेंट करेगा फ्रॉडुलेंट मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशंस को, ठीक है। इसके अलावा बायोमेट्रिक यूपीआई ट्रांजैक्शन यहाँ पे अलाउ की है स्मॉल पेमेंट्स के लिए वाया फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक, जो आपका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है वो उनको कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए ये चीज लाई गई है कि बायोमेट्रिक यूज करके आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिंगरप्रिंट से आप जो है ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेस्टिया प्रीमियम कार्ड यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है फॉर हाई वैल्यू यूजर्स, ठीक है। देन लक्ष्मी कार्ड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर टेलर्ड फॉर वुमेन कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक MOU यहाँ पे आपका साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया ने पे नियर बाय के साथ अंडर द डिजिटल नारी इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस, ठीक है। इसके अलावा ईज बस जो है इन्होंने बैंकिंग कनेक्ट IBMB प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विद NPCI भारत बिल पे, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, ये सिंप्लीफाई करेगा ऑनबोर्डिंग, फास्टर करेगा सेटलमेंट्स को, सेंट्रलाइज करेगा डिस्प्यूट हैंडलिंग को, ठीक है। इसके अलावा ईजबस जो है इन्होंने अनवील किया है 2 सेक्टर स्पेसिफिक डिजिटल सॉल्यूशन। एक आपका है फीस पोर्टल फॉर एजुकेशन पेमेंट एंड होम 360 फॉर हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट। इसके साथ ही लेंस कार्ड जो है इन्होंने इनेबल किया है डायरेक्ट UPI पेमेंट वाया स्मार्ट ग्लासेस यूजिंग QR स्कैन, और यहाँ पे आपको कोई फोन या पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेंस कार्ड ने भी ये नया इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रिसेंटली RBI ने बोला है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो AI की मदद यहाँ पे लेगा आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्की ट्रांजेक्शंस को बिफोर दे आर कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन AI ने कोलैबोरेट किया है NPCI और रेजरपे के साथ फॉर एजेंटिक पेमेंट इन चैटबॉट, और इसके लिए यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट बैंकिंग पार्टनर्स रहेंगे एक्सिस बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। ये आपके बैंकिंग पार्टनर्स रहेंगे पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है फिंटरनेट जो है, फिंटरनेट इनिशिएटिव एक अनाउंस किया है नंदन नीलेकानी जो इन्फोसिस के चेयरमैन है इनके द्वारा, और इनका कहना है कि इंटीग्रेट करेगा टोकनाइजेशन AI एंड रेगुलेट करेगा फाइनेंसेस को अक्रॉस 20 इकोसिस्टम्स बाय 2026। नेक्स्ट है पेटीएम ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड साउंड बॉक्स, ठीक है। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देन CC एवेन्यू जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉमर्स AI जो आपका इंटीग्रेशन जो है इनेबल करेगा ऑटोनोमस कॉमर्स की इनटू एप्स एंड द CRMs, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पे ने अनवील किया है भारत पे एक्स न्यू पेमेंट एग्रीगेटर एंड गेटवे ब्रांड। नेक्स्ट है टाटा एसेट मैनेजमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है पोर्टफोलियो 360 ऑन टाटा म्यूचुअल फंड ऐप। देन पोसीडेक्स टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डेटा वॉल्ट इंश्योर करने के लिए सिक्योरिंग प्रोसेस ऑफ सेंसिटिव डेटा यूजिंग अ सर्चेबल इंक्रिप्शन। नेक्स्ट है NEGD और NESL जो है इनके बीच में MOU साइन हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए DDE को विद अ एंटिटी लॉकर फॉर सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का विजिट आपका हुआ था कतार में, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने अटेंड किया था आपका इंडिया कतार जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑन अ इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल कोऑपरेशन जो आपकी दोहा कतार में हुई थी, ठीक है। एंड दिस मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय द पीयूष गोयल एंड HE शेख मोहम्मद बिन हामिद बिन कसीम अल अब्दुल्ला अल तहानी, ठीक है। इन दोनों मिनिस्टर्स द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया था। इसके अलावा इन्होंने रिव्यू किया था इंडिया कतार ट्रेड जिसका अभी जो वैल्यू है इट इज ओवर 14 बिलियन US डॉलर, और इन्होंने डिसाइड किया है, इन्होंने एम किया है कि दे विल डबल द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कतार बाय द 2030, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया कतार जॉइंट बिजनेस काउंसिल मीटिंग यहाँ पे हुई थी, और इस मीटिंग में कतार ने कंफर्म किया है लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई अग्रीमेंट, एंड इसके तहत इंडिया को 7.5 मिलियन टन्स ऑफ LNG जो है आपका एनुअली भेजा जाएगा।
by the starting from the 2028. ठीक है, नेक्स्ट है both countries agreed to finalize the terms of reference for starting formal negotiation on the India-Qatar Comprehensive Economic Partnership Agreement, that is free trade agreement basically. ठीक है, नेक्स्ट आता है कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कमिट किया है दे विल इन्वेस्ट $10 billion in India and both the countries both the sides और both the countries यहाँ पे जो है एक्सप्लोर करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, डिजिटल इकोनॉमी। तो इसमें ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे इसका एम है कि ये कॉपरेशन बढ़ाए इंडिया और आपकी जो कतार की ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, जैसे इन्वेस्ट इंडिया एंड कतार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के बीच में, कतार डेवलपमेंट बैंक एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे बैंक हो गए। ठीक है, देन कतार सेंट्रल बैंक एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनके बीच में स्ट्रेंथनिंग मतलब जो इनका कॉपरेशन है, इनके टाइप्स हैं वो और बढ़े। ठीक है, उनके रिलेशन अच्छे हो, इस वजह से यहाँ पे ये चीजें की गई है। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन हियर इज, एज पर द डिस्कशन ड्यूरिंग द इंडिया कतार जॉइंट बिजनेस काउंसिल, कतार अग्रीड टू सप्लाई हाउ मच लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू इंडिया एनुअली फ्रॉम 2028 अंडर द लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि 7.5 मिलियन टन्स का यहाँ पे जो आपका LNG है वो इंडिया को भेजा जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2028। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपको क्वेश्चन है, which state launched the Shraddhanjali scheme to ensure the dignified return of a mortal remains of its residents who die outside the state? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली श्रद्धांजलि नाम की एक स्कीम लॉन्च की है ताकि जो ऐसे लोग हैं इस स्टेट के, ऐसे रेजिडेंट जो स्टेट के बाहर जिनकी जो है डेथ हुई है, तो उनके जो रिमेनिंग मॉर्टल्स हैं उनको स्टेट में लाया जाए। इस चीज के लिए श्रद्धांजलि स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है एंड इट इज लॉन्च बाय द सीएम ऑफ असम। ठीक है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो है उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके लिए एस्टिमेटेड कवरेज क्या रहेगा पर रिपाट्रिएशन, ये 40,000 से 50,000 रहेगा। इसके अलावा ये बेसिकली लाया गया है किन के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देखो अगर किसी की डेथ भी होती है तो बहुत सारा खर्चा वहां पे लगता है, राइट। और उसके बाद अगर कोई पर्सन स्टेट के बाहर जिसकी डेथ हुई है फिर उसको लाने का खर्चा, बड़ा कुछ यहाँ पे खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्कीम यहाँ पे लाई गई है उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लो इनकम फैमिलीज को। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम असम स्टडिंग आउटसाइड द स्टेट, यूथ इन अ लो इनकम जॉब्स। ठीक है, दे आर एलिजिबल। एक्सक्लूड्स किसे किया गया है यहाँ पे, वेल्दी फैमिलीज जो हैं एंड ऐसे जो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही स्टेट से बाहर गए थे तो उनको इस स्कीम में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कौन करेगा, असम का होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इसे इम्प्लीमेंट करेगा एंड स्पेशल ब्रांच ऑफ असम पुलिस एक्ट एज अ नोडल कोऑर्डिनेशन एजेंसी फॉर द स्कीम। हेल्पलाइन चैनल्स यहाँ पे जो है फैमिली जो है वो रिपोर्ट कर सकती है डेथ को और रिक्वेस्ट कर सकती है असिस्टेंट के लिए पुलिस हेल्पलाइन 112 पे, स्पेशल ब्रांच कंट्रोल रूम 03612381 पे एंड सेवा सेतु पोर्टल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका 9181014888। तो इन पे कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द रीओन्ड एक्ट्रेस डायनी Keoton recently passed away in October 2025. In which year did she win the Academy Award for the Best Actress for her role in Annie Hall? तो इनमें से कौन सा ईयर में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो इट इज 1978 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन दी एनी हॉल। ओके, इसके अलावा इन्हें अदर अवार्ड्स कौन से मिले हैं, जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, फॉर द एनी हॉल, एंड बफ्टा अवार्ड भी इन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फॉर द सेम मूवी। ओके, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियम लीग बाय डिफीटिंग द पृथ्वीराज योद्धा ऑफ दिल्ली इन साउथ ऑफ एट द यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सी टीम है जिन्होंने इनॉग्रल एडिशन जीता है आर्चरी प्रीमियर लीग का, जो आपका दिल्ली में हुआ था, राइट। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आपका परफॉर्म हुआ था। ठीक है, अब इसमें जीता कौन है, राजपुताना रॉयल्स इसमें जीता है और इन्होंने डिफीट किया था पृथ्वीराज योद्धा को। ठीक है, की प्लेयर्स के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ओजस
एला, मेटे, अंकिता, अभिषेक, मैथियास एंड गाथा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. तो इनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता. ठीक है. इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे आपके शिरीष चंद्र मुर्मू जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर और इन्होंने रिप्लेस किया है एम राजेश्वर राव. ठीक है. सोनाली सेन गुप्ता जी की बात करें, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं. इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका एट द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस जो है सर्व किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल फाइनेंस रिपोर्ट टाइटल्ड World's Safest Bank in Asia 2025, which bank has been named Asia's Safest Bank for the 7th consecutive year 2009 till 2025? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जो वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक है एशिया में? तो आंसर हो जाएगा इट इज डीबीएस बैंक सिंगापुर. ठीक है. एज पर दिस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट है एंड इट वाज द 34th एडिशन. ठीक है. कौन सा एडिशन था? इट वाज द 34th एडिशन जो रिसेंटली आपका रिलीज किया गया था और इसके अकॉर्डिंग डीबीएस बैंक सिंगापुर जो है ये एशिया का सेफेस्ट बैंक है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे जर्मनी का KfW बैंक जो है ये टॉप पोजीशन बनाए हुए है, फॉलोड बाय जूचर्स कैंथोनल बैंक फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड BNG बैंक फ्रॉम नीदरलैंड. ये आपके ग्लोबली टॉप 3 बैंक है. ठीक है. वेरएज अगर एशिया लेवल पे बात कर रहे हैं तो डीबीएस बैंक पहला नंबर पे था, दूसरे पे ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन सिंगापुर एंड यूनाइटेड ओवरसीज बैंक सिंगापुर. ये तीनों आपके जो है टॉप पोजीशन पे बने हुए थे एशिया में. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच सिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट QR कोड बेस्ड कियोस्क फॉर पेइंग ट्रैफिक फाइन्स. तो इनमें से कौन सी आपकी सिटी है जहां पे इंट्रोड्यूस किया है QR बेस्ड कियोस्क ताकि ट्रैफिक फाइन्स जो है वो आपके इजीली पे किए जा सके. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरुग्राम हरियाणा में से लॉन्च किया गया है एंड इट इज डेवलप्ड बाय द गुरुग्राम पुलिस एंड गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है. ये जो आपका QR बेस्ड कियोस्क है ये 24/7 आपको पेमेंट अलाउ करता है. साथ में ही यहाँ पे जो नोट करने वाली क्या चीज है कि ये प्रोसेस नहीं करेगा ऐसे केसेस को विच आर पेंडिंग फॉर ओवर 90 days एंड ऐसे केसेस जो कोर्ट को रेफर किए जा चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, फ्लिपकार्ट इन कोलैबोरेशन विद द पाइन लैब्स लिमिटेड लॉन्च which prepaid transit card to enable seamless cashless travel across पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जैसे मेट्रो में, बसेस में, राइट, अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड. तो फ्लिपकार्ट ने पाइन लैब्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड. ठीक है. कौन सा कार्ड आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ है? फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड. अब ये जो कार्ड है ये आपका अवेलेबल रहेगा न्यू दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड अहमदाबाद में. अभी ये इन सारी सिटीज में ही अवेलेबल है. अब जो कार्ड है इसका प्राइस है आपका 50 रुपए का. इसे ये रीलोडेबल है. ठीक है. इसमें KYC की भी जरूरत नहीं है. साथ में ही इसमें ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हो. अप टू 2000 बैलेंस लिमिट यहाँ पे आपकी रहेगी. ठीक है. इसे आप मल्टीपल तरीके से रिचार्ज कर सकते हो, जैसे मेट्रो काउंटर से रिचार्ज हो सकता है आपका, भारत यात्रा ऐप से, UPI ऐप से. ठीक है. या फिर आप QR कोड स्कैन करके भी इसे रिचार्ज कर सकते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की. तो फर्स्ट आपका है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे. 12 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है एंड 30th एडिशन हमने इस बार इसका ऑब्जर्व किया है विद द थीम अचीव योर ड्रीम्स. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. 13th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. पहला एडिशन 2010 में ऑब्जर्व किया गया था एंड 2025 की आपकी थीम थी फंड रेसिलेंस नॉट डिजास्टर. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे. 14th अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका थीम आपका था अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ठीक है. अब इस ओकेजन में इंडिया में आपकी तीन चीजें जो है, 3 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किए गए हैं. जैसे नेशनल लाइटिंग कोड ऑफ इंडिया 2025 यहाँ पे लॉन्च किया गया है टू सेट अपडेट गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट एंड सेफ लाइटनिंग सिस्टम्स. नेक्स्ट आता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है for providing online training and capacity building related to standards and quality practices. Next आता है online standard development module of a BIS standard portal. ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था for enabling digital drafting
फॉर रिव्यूइंग एंड फॉर अप्रूवल ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंड इससे एंड मेकिंग स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।